नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्सबुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में प्रथम कौन क्या है और प्रथम क्या सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। आप भी लगाने का प्रयास करिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कोई आप आम आदमी है, आम लोग हैं जो इस मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, प्रश्न पहला है कि प्राचीन बिहार का वह विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। तो इसमें चार ऑप्शन है। विक्रमशिला है, उदंतपुरी है, नालंदा है, तक्षशिला। बिल्कुल सही, नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना किसने? तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। और कुमार गुप्त कौन था? तो जी हां, ये गुप्त शासक था जिसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो बिल्कुल सही। इस विद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में, ठीक ना, पुस्तकालय को जला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य पूछा है, किसे माना जाता है? यानी प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है आपका एथेंस है, दूसरा दोस्तों आपका वैशाली है, तीसरा मगध, चौथा अंग। तो बिल्कुल सही, वैशाली यानी लिच्छवी। लिच्छवी जो है विश्व का प्रथम रिपब्लिक यहां पर एज ए स्टेट के रूप में माना जाता है। यानी यहां जो राजा जो होते थे वो निर्वाचित होते थे, वंशवाद नहीं था। ये चीज आपको बता रहा है। अगर वैशाली का लिच्छवी गणराज्य भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो क्या आंसर है? यहां पे प्रथम की बात चल रही है, तो ध्यान समझिए। वराहमिहिर, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो बिल्कुल सही है। प्रथम खगोल वैज्ञानिक की बात करें तो प्रथम थे आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट खगोल शास्त्री भी थे और साथ साथ में महान गणितज्ञ भी थे। इसी आर्यभट्ट ने क्या तो शून्य की खोज किया था और पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने का सिद्धांत भी दिया था। यह रखना, यानी आर्यभट्ट जी ने ना केवल शून्य की खोज की बल्कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने का सिद्धांत भी दिया था। और ये आर्यभट्ट जो थे ये बेसिकली चंद्रगुप्ता सेकंड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? प्रथम बिहारी शासक जो बिहार से बिलोंग करते थे, तो बख्तियार खिलजी है, शेरशाह सूरी है, कीरत सिंह है, विद्यापति है। तो दुनिया जानती है शेरशाह सूरी। इनके बचपन नाम क्या? तो फरीद इनके बचपन का नाम था। याद रखना है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली प्रशासन स्थापित किया था। इनका मकबरा कहां पे? सासाराम में है। आज भी लोग जो है सासाराम में विजिट करते हैं ऐसे मकबरा देखने के लिए। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति से है, सबको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति में बिहार से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम पूछा है तो पीर अली है, बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे, जयप्रकाश नारायण। अगर यहां से प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल सही, वीर कुंवर सिंह। कहां से? तो इन्होंने आरा से नेतृत्व किया था। ये जगदीशपुर के जमींदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका उत्तर बाबू कुंवर सिंह है। बाबू कुंवर सिंह ने आरा के जगदीशपुर से थे। 80 वर्ष की उम्र देखिए, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। यानी 80 साल की आयु को प्राप्त किए हुए थे जिन्होंने ये युद्ध लड़ा था। याद रखना। आगे बढ़े दोस्तों। इसी में बिहार में प्रथम कौन के क्रम में महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां पे शुरू किया गया था? तो खेड़ा है, अहमदाबाद, चंपारण और दांडी। अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो अपना राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत बिहार से बात करें तो बिल्कुल सही, चंपारण से किया था। वर्ष 1917 में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है, चंपारण बिहार। दोस्तों, 1917 में गांधी जी ने नील की खेती में 3 कटिया व्यवस्था के विरोध में चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी मानी जाती है, ठीक है।
दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले, ठीक है, बिहारी व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा है। यानी बिहारी व्यक्ति या बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे, तो जाकिर हुसैन, साथ में राजेंद्र प्रसाद और वीवी गिरी और जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीवान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सीवान से बिलोंग करते हैं। सीवान में एक जगह का नाम है जीरादेई, नाम सुने होंगे। जीरादेई से ही अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन्हें इतिहास में अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है ना। इनकी उपाधि थी, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। शासक में इनकी बात करें तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के क्या थे, तो अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन, यही अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है, डी है। चलिए, तो यहां पर देखिए बिहार के सीवान जिले से जीरादेई से थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, जवाब सबको देना है, आंसर सबको करना है, ठीक है। चलिए आंसर करिए। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन थे, भोला पासवान शास्त्री, श्री कृष्ण सिंह, केबी साह। अब इसी तरह से पूछ सकता है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो इसका जयराम दौलत राम जी थे। जयराम, ठीक है ना, जयराम दौलत राम, याद रखिएगा, दौलत राम क्या थे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद जयराम दौलत राम प्रथम क्या थे, राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब यहां पूछा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, याद रखिए। देखिए यहां पर, क्या आप जानते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल, जी हां, जयराम दौलत राम थे, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं कौन, तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखना है। दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत ही जबरदस्त आपको मिल रही है, ठीक है। अगला देखिए, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये अपने आप में इतिहास हो गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो मीरा कुमार, राबड़ी देवी, रेणु देवी, सुचेता कृपलानी, बिल्कुल सही है। राबड़ी देवी जो लालू प्रसाद यादव जी की धर्म पत्नी है, ये बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है, याद रखिएगा। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, तो श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। यहां पे एक चीज आपको और पता होना चाहिए, कि आपको पता है कि बिहार की मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर हैं, जो सासाराम क्षेत्र से थे, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा है। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, तो जीतन राम मांझी थे, रामविलास पासवान, भोला पासवान शास्त्री, जगजीवन राम, बताइए प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिल्कुल सही, भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे, ठीक ना। तो यहां से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब्दुल गफूर, याद रखिएगा, अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। आपसे भी पूछ सकता है कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर जी थे, याद रखना है, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज है। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम, ठीक है, बिहारी साहित्यकार कौन थे। यानी ऐसा पहला बिहारी साहित्यकार कौन थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जीता था। तो बिल्कुल सही, इनका उत्तर क्या, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। व्याख्या, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कृति उर्वशी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। और प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को प्राप्त हुआ है, याद रखना है। अगला प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न आपके लिए फिर से है। प्रश्न कह रहा है, बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। यानी बिहार में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र पूछा है। द सर्च लाइट, द बिहार हेराल्ड, इंडियन नेशन, साथ साथ में क्या, तो आर्यव्रत। कोशिश करिए क्या आंसर मुझे बताइए। तो बिल्कुल से इसका उत्तर है द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड की बात करें, इसका प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था, ठीक है।
यानी इसका प्रकाशन कब, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। समझे, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पूछा जाए कि प्रथम हिंदी दैनिक कौन था, तो सर्व हितैषी था, याद रखना है। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पूछा जाए, साप्ताहिक कौन था, तो बिहार बंधु है। ये आपको याद करना है दोस्तों, इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण मिल रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछा है, तो कन्यादान, हे गंगा मैया तो हे पेरी चढ़ाइबो, कल हमारा है, नदिया के पार। तो बताइए, तो दोस्तों ये बिहार की पहली अगर भोजपुरी फिल्म की बात करें तो हे गंगा मैया तो हे पेरी चढ़ाइबो, ये बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी, ठीक ना। और अगर देखा जाए तो मैथिली फिल्म पूछा जाए तो मैथिली फिल्म कन्यादान थी। हिंदी फिल्म पूछे तो कल हमारा है, ये बिहार की है, याद रखिए, ठीक ना। तो दोस्तों बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे मैया, हे गंगा मैया तो हे पेरी चढ़ाइबो, ये बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी, याद रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको मैथिली भी बताया है, हिंदी भी बताया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु ब्रिज कौन सा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा गया। राजेंद्र सेतु, जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, साथ साथ में जीएम रदोस विक्रमशिला सेतु। अगर देखा जाए तो सबसे लंबा सेतु कौन सा, तो महात्मा गांधी सेतु सबसे लंबा है, याद रखना है, ठीक है ना। दोस्तों ये जो सेतु है ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करता है, याद रखना है। साथ में इसकी लंबाई कितनी, 5.575 किलोमीटर ये लंबा है, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण। तो ये बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु मार्ग है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं, इंडस्ट्री से है। बिहार का प्रथम तेल शोधन पूछा है, कारखाना कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो मुजफ्फरपुर है, पटना है, बरौनी है, भागलपुर है, बताइए। तो बिल्कुल सही, बरौनी तेल शोधन कारखाना कहां पर, तो ये बेसिकली देखा जाए तो बेगूसराय में स्थित है, यह देखिए कहां पर दोस्तों, बेगूसराय में। यानी बरौनी तेल शोधन कारखाना बेगूसराय जिले में है। इसका निर्माण रूस और रोमानिया के सहयोग से किया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, किसके सहयोग से, तो रूस और रोमानिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए। दोस्तों कैसा लग रहा है क्लास, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या ऐसा ही वीडियो आप डेली चाहते हैं, क्या आप डेली ऐसा वीडियो चाहते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है, अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना केवल बिहार के लिए बल्कि साथ साथ में आप एसएससी, रेलवे, ठीक है ना, साथ साथ में क्या, तो बैंक या टीचिंग के लिए, बैंक, बीपीएससी, टीआरई, आप किसी के लिए भी अगर आप यहां पर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास सुबह डेली चलती है 9 बजे। आइए दोस्तों, मजा आएगा आपको पढ़ने में, करंट अफेयर्स में लगेगा कि जान है। बिहार के बच्चों के लिए जुड़िए। एक और चीज, अगर आप सुपर पास लाइव लेना चाहते हैं तो सुपर पास लाइव लीजिए मात्र 1 रुपया में, 1 रुपया मिल रहा है। जब आप सुपर पास लाइव लेंगे ना जी, तो कूपन जीतू लगा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 रुपया में सब कुछ मिल रहा है, टेस्ट पैक, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। तो जुड़िए हमारे साथ सुपर पास लाइव के साथ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।